कहानी सच्चे दोस्त की पहचान। कुछ समय पहले की बात है। श्रीपुर नामक गांव में दो दोस्त रवि और विजय रहते थे। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। रवि एक मध्यम परिवार से था, जबकि विजय के पिता श्रीपुर गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। दोनों की परवरिश में काफ़ी फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग रवि की ईमानदारी और मेहनत की सराहना करते थे। रवि को यह पता था कि ईमानदारी और दोस्ती से बड़ा कोई धन नहीं होता। दूसरी तरफ विजय की जिंदगी में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी और वह अपने पिता की दौलत के दम पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों दोस्तों की जिंदगी में बदलाव आने लगे। रवि अपनी पढ़ाई के बाद एक छोटे से व्यवसाय में जुड़ गया, जबकि विजय ने अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। दोनों अब भी अच्छे दोस्त ही थे, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। समय के साथ रवि का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन एक बड़ी आर्थिक समस्या के चलते वह कर्ज में डूब गया। उसके पास अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। परेशानी से घिरे रवि ने सोचा कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय से मदद मांगेगा, क्योंकि उसने हमेशा उसकी सहायता की थी। रवि ने हिम्मत करके विजय से मदद मांगी, लेकिन विजय ने यह कहकर मना कर दिया कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मेरा व्यापार अभी मंदा चल रहा है। यह सुनकर रवि हैरान और निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि खुद पर विश्वास रखकर मेहनत कर कर वह कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। अपने कर्ज को चुकाने के लिए रवि ने किसी और से मदद लेने की बजाय दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपने सभी साधनों का उपयोग करके धीरे धीरे अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। कठिन परिश्रम और ईमानदारी के बल पर कुछ सालों में उसका व्यवसाय बहुत बड़ा हो गया। अब वह नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायियों में से एक बन गया था। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन विजय का व्यवसाय डूबने लगा और उसे भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। अब उसकी स्थिति रवि जैसी ही हो गई थी। वह मदद के लिए रवि के पास पहुंचा और पूरी बात सुनकर रवि ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर बोला, दोस्ती में किसी तरह का लेन देन नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। रवि ने उसकी सहायता की और यह साबित कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थितियों में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहे। विजय ने भी अपनी गलती समझी और रवि से माफ़ी मांगी। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा और सच्चा बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।